हेलो चार सर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले पहले मैं आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आपके सामने है राजनीति शास्त्र का पेपर कक्षा 11 और अर्धवार्षिक पेपर। देखो पेपर तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, प्लस इसके अलावा टॉप 30 क्वेश्चंस और इस पेपर का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो क्लास 11 के हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे वो हमारे मेन एग्जाम हो जो कि फरवरी मार्च में जाकर के होंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कितने अच्छे से उनकी तैयारी होती हुआ रही क्लास 9 से। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओ आपके हाफ ईयरली और मेन एग्जाम में। तो ये जो पेपर देख रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्लस इसके अलावा और मैं आपको टॉप 30 जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो भी आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, बट वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो पहले हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं जो आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न है प्रश्न आप इस पेपर में देखेंगे लगभग 80 से 90% आपके क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। तो सबसे पहला देखो दे रखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24, विषय आपका राजनीति शास्त्र, कक्षा 11, पूर्णांक आपके 80 नंबर है, समय आपका 3 घंटे। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो देखो सबसे पहला जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? एक एक नंबर के हैं, ठीक है, और आपको 20 शब्द के अंदर अंदर इसका आंसर देना है। दूसरे नंबर पर आप प्रश्न देख रहे हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? प्रश्न नंबर 3 है, ग्राम सभाएं किस प्रकार के प्रजातंत्र का निकटतम उदाहरण है? प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है? पांचवा है, गांधी जी के सिद्धांतों को भारतीय संविधान में कहाँ शामिल किया गया है? अगला प्रश्न है 6 नंबर, फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति किसकी पुस्तक का शीर्षक है? प्रश्न नंबर 7 है, ऑन लिबर्टी किसका निबंध है? प्रश्न नंबर 8 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो 8 आपने देख लिए अति लघु जो कि आपने 20 शब्दों के अंदर इनका आंसर देना है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके बहुविकल्प के प्रश्न, और देखो सारे आपके मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रश्न नंबर 9 है, वैकल्पिक है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपने पढ़ लेने हैं और इनमें से आपको कौन सा आंसर सही लगता है उसका आंसर आपने अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या कोई भी डाउट हो तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल देना है, कंबोसर आपने टाइप करना है इंस्टाग्राम में जाकर के, और कंबोसर सर्च करेंगे तो आपने उस पर हमें मैसेज कर देना है जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या फिर अगर कोई और आपको प्रॉब्लम है कोई डाउट हो तो अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपने यहाँ पर देख लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो जितने क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में 9 नंबर में सेकंड आपको दे रखा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? माउंटबेटन योजना, साइमन कमीशन, कैबिनेट कमीशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसी में थर्ड नंबर है आपका, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में डाक मत पर अर्जित करता है, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दो दल का एक सदस्य हो, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है, या फिर 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। तो चारों में से जो ठीक लगता है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? मतदाता सूची तैयार करना, फिर है पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण, मतदान केंद्रों की स्थापना, या फिर आचार संहिता लागू करना। अगला है, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, का नंबर है जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना, फिर है संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है, या फिर चौथा जो है आपके पास ऑप्शन, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो जो आपको आंसर ठीक लगता है आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारतीय संसद के निम्न सदन का नाम क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या फिर विधायिका। सातवां है, संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या फिर विधायिका। और आठवां है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, या फिर राष्ट्रपति। जो जो आंसर आपको ठीक लगते हैं उनका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं अति लघु प्रश्न। ठीक है, जिनकी शब्द सीमा आपको बोल रखी है 40 शब्दों के अंदर आपने इनका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 10 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अगला है 11वां नंबर, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? 12वां है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है?
प्रश्न नंबर 14 है, संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बहुत ईजी है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 3 अंक, और शब्द जो सीमा है वो आपके 100 शब्द। प्रश्न नंबर 15 है, लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से क्या आशय है? देखो बच्चों, मैं आपको ये जो प्रश्न देख रहे हैं सारे आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, प्लस इसके अलावा मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन भी दूंगा आपके जो नए एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी, आपके चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे वो मेन एग्जाम हो, उसके आप अच्छे से तैयारी कर पाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से क्या आशय है? 18 नंबर है, महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है, मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता, टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 20वां है, धर्मनिरपेक्षता का वर्णन कीजिए। 21 है, हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का क्या मतलब है? 22वां है, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित में रख सकती है? ठीक है, यहाँ तक तो आपके हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपके स्टार्ट होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 5 नंबर के हैं, और 150 शब्दों में आपने इनका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 23 है, शासकों की सीमा का निर्धारण संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? प्रश्न नंबर 24 है, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। प्रश्न नंबर 25 है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 26 नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं? और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 27 और 28, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 30 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। अगर आपको पेपर पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए वो भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेंगे, तो लास्ट तक देखते रहिए वीडियो। अगला जो प्रश्न आखिरी है आपका, अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों है? अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्यों हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, ये आपने देखना है। ठीक है, तो टोटल ये आपने प्रश्न पत्र देख लिया। यही सेम टू सेम आप मान के चलिए लगभग 80-90% आपका यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है आपके अर्धवार्षिक पेपर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर कहाँ से आप टॉप 30 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो सिंपली आपने टाइप कर लेना है, जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज करते हैं उसको टाइप करना है कंबोसर, और कंबोसर टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपने फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर देना है कंबोसर होम वाले पेज पर, और जब आप इसको अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करते ही आपने चल जाना है हाफ ईयरली पेपर वाले ऑप्शन पर। ठीक है, हाफ ईयरली वाले पेपर पर जैसे आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कक्षा 9, 10, 11, 12, तो आपने 11th वाले को सिलेक्ट करना है, अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र। और यहीं पर आपको देखो जहाँ पे आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे आप ये लिस्ट पूरी देख रहे हैं ऐसे नीचे आपको लिस्ट मिल जाएगी टॉप 30 क्वेश्चंस की। तो अभी आपको कौन सा देखना है, राजनीति। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है 2022-2021, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप बच्चों ये पूरा पेपर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो सिंपली आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल देना कि सर हमें इस पेपर का ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, तो आपको तुरंत वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए, और बाकी आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।